हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेज में। प्रिय छात्रों, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच स्केल। ये आपके दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। किसी भी एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, क्लास 10th का पार्ट 3 है। मैं साइंस लेकर के चल रहा हूँ, क्लास 10th की कवरेज करा रहा हूँ। चैप्टर 2 है आम्ल क्षारक और लवण, जिसका टॉपिक है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण। बेटे, होता क्या है हाइड्रोजन आयन सांद्रण? किसी जलीय विलयन में उपस्थित ग्राम अणु प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। यानी कि कोई जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण की कितनी मात्रा घुली हुई है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अब ये निकालते किसके बेसिस पर हैं? जल के बेसिस पर। तो हम जल के बेसिस पर निकालते हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा जल का आयनिक गुणनफल, यानी कि हमें पढ़ना पड़ेगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये जल का आयनिक गुणनफल है, इसके लिए हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है, अर्थात हम स्थिर ताप की बात करेंगे। जैसे जैसे आप ताप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो इसके मान में परिवर्तन होगा। तो स्थिर ताप की बात करते हैं। स्थिर ताप पर, यानी स्थिर ताप मान लेते हैं कि जो हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, रूम टेम्परेचर होता है, अर्थात स्थिर ताप है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण H तथा हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण, यानी जल में दोनों H तथा OH होते हैं, तो हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण तथा OH आयनों का सांद्रण बराबर होता है। इसे KW से व्यक्त करते हैं। K क्या है? K कांस्टेंट है, W का मतलब वाटर है, अर्थात इसे KW से व्यक्त करते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास H2O जल का सूत्र है और इसे आयनाइजेशन किया तो H आयंस और OH आयंस निकले, बराबर संख्या में है। H आयंस भी एक है और OH आयंस भी एक है। कांस्टेंट देखते हैं तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी उत्पादों की सांद्रता और टे अभिकारकों की सांद्रता। तो यहाँ से उत्पादों की सांद्रता बराबर लेंगे अभिकारकों की सांद्रता, तो के यहाँ आ जाएगा। और के किसके गुणनफल में है? जल के, अर्थात जल को हम वाटर कह देते हैं, तो इस कंडीशंस को हम के डब्ल्यू कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? के डब्ल्यू। समझ में आया? तो के डब्ल्यू क्या है? जल का स्थिरांक है। नोट पॉइंट में बताया है कि KW का मान स्थिर ताप पर क्या होता है? स्थिर होता है, अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है? 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14 होता है, अर्थात KW इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये तो पूरे जल के आयनिक गुणनफल की वैल्यू है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की वैल्यू क्या होगी? तो बेटे, जल के आयनिक गुणनफल में दोनों ही आयंस होते हैं, H आयंस और OH आयंस। ये दोनों के कंसंट्रेशन आयन की वैल्यू की ज्ञात करोगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन H आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 गुणा 10 की घात माइनस के 7। और जब ये वैल्यू कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयन किसके बराबर होता है? कंसंट्रेटेड OH आयंस के बराबर, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 गुणा 10 की घात माइनस के 7। बात समझ में आई? तो प्रिय छात्रों, आपने देखा कि जल के आयनिक गुणनफल की वैल्यू 10 की घात माइनस के 14 होती है।
अर्थात इसमें कंसंट्रेट ऑफ एच आयन 10 की घात माइनस के साथ और कंसंट्रेट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन 10 की घात माइनस के साथ होते हैं। अतः सामान्यतः विलयनों में उपस्थित कंसंट्रेटर ऑफ एच आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान बहुत कम होता है, तो इसे कैलकुलेट करने में बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए एक डेनिश रासायनिक वैज्ञानिक आए और उन्होंने इसे ज्ञात करने के लिए अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का स्केल दिया, पैमाना दिया। तो इसे कहते हैं हम पीएच स्केल। क्या कहते हैं भाई? पीएच स्केल, जहां पर पी का मतलब होता है पोटेंस से। किससे होता है जी? पोटेंस। पोटेंस से। पोटेंस का शाब्दिक अर्थ होता है पावर। क्या होता है? पावर, अर्थात शक्ति से। ये अब ये जो शक्ति है वो किसकी है? H फॉर हाइड्रोजन। किसकी है जी? H फॉर हाइड्रोजन, अर्थात ये हाइड्रोजन आयन सांद्र को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन आयन सांद्र को प्रकट करता है। तो इस पीएच स्केल को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सोरेनसन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीएच स्केल किसने दिया था? तो बेटे ये सोरेनसन ने दिया था और 1909 में दिया था। कब दिया था? 1909 में। अब पीएच स्केल होता क्या है? तो बेटे पीएच स्केल एक विशेष प्रकार का पैमाना है जिसका रेंज 0 to 40 तक होता है। अर्थात इसमें पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर के 14 तक। अब 0 से 14 तक जो पूर्ण संख्या होती है, तो इसके मध्य की जो संख्या बनती है वो क्या बनती है? 7। पीएच स्केल का जो खोज हुआ था वो पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय नेचर के लिए हुआ था। तो यहाँ पर ये जो मध्यवर्ती संख्या होती है, तो ये मध्यवर्ती जो संख्या है बेटे, ये ना तो अम्लीय है और ना क्षारीय है, अर्थात इसे हम क्या कह देते हैं? उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं जी? उदासीन बिंदु। ये उदासीन होती है। अब यहाँ स्केल पर आ जाइए कि मैंने ये पीएच स्केल का पैमाना अपने अनुसार डायग्राम दिया है कि जो मध्य बिंदु वो क्या है? 7 है। और 7 पर कोई भी जो बिंदु होता है उसका नेचर कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है जी? उदासीन। अब देखो इधर की तरफ और उधर की तरफ, दोनों तरफ मैंने एरो दिखाया है। तो एरो दिखाने का मतलब है कि ये बिंदु यदि उदासीन है, तो यदि इधर की तरफ जाएंगे तो इनका अम्लीय नेचर बढ़ेगा और इधर की तरफ जाएंगे तो इनके क्षारीय गुण में वृद्धि होगी। अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस की बात। एच आयंस कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और पीएच आयन की सांद्रता के माध्यम से हम आपको पीएच स्केल समझा रहे हैं कि कंसंट्रेट ऑफ एच आयंस की सांद्रता आप बढ़ाओगे, कंसंट्रेट एच आयन की सांद्रता को आप बढ़ाओगे तो पीएच वैल्यू का मान घटेगा, और पीएच वैल्यू की सांद्रता को बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान घटेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी है, जैसे स्केल में 7 से घटाओगे तो कितना आएगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, क्योंकि स्केल जो है वो कहाँ से रेंज है? 0 to 14। तो यदि किसी पदार्थ की वैल्यू 7 से कम है तो वो पदार्थ अम्लीय नेचर का होगा। कैसा होगा जी? एसिडिक नेचर का होगा। और यदि किसी पदार्थ की वैल्यू 7 से ऊपर है, 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक है, तो वो कैसी नेचर का होगा? क्षारीय नेचर का होगा। अब देखते हैं कि यदि किसी पदार्थ की हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 की घात माइनस के 2 है, 10 की घात माइनस के 2 है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? तो इसका पीएच वैल्यू अब 10 की घात माइनस के 2 बहुत कम हो गई वैल्यू। तो यही तो दिया गया था, सामान्य विलयनों में उपस्थित एच आयन का मान बहुत कम होता है,
अर्थात इसे कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसका पीएच वैल्यू इसकी घात के बराबर होता है। तो इसका पीएच वैल्यू होगा कितना, 2। कितना होगा जी, 2। यही कैलकुलेट किया गया है। यदि किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 10⁻⁻0 है तो उसका पीएच 0 होगा, 10⁻⁻1 है तो उसका पीएच 1 होगा, 10⁻⁻2 है तो उसका पीएच 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। ये इस प्रकार दिखाया गया है। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ पीएच में इसे हम बताएंगे कि, तो देखा बेटे आपने पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में हम बात करते हैं किसकी, कंसेप्ट ऑफ पीएच की, कि पीएच होता क्या है, अर्थात ये पीएच कहां से आया। तो देखते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी विलयन की, अभी बताया मैंने, किसी विलयन में, जली विलयन की बात करते हैं, जली विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻5 है मान लो। कितनी है, 10⁻⁻5। तो मैंने बताया कि किसी यदि विलयन, जली विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, 10⁻⁵ है, तो उसकी वो पीएच की कितने बराबर होगी, पूर्ण संख्या के 5 के। अर्थात मैं लिख सकता हूं कि पीएच किसके बराबर होगा, 5 के। तब जब पीएच 5 के बराबर है तो इस घात के बराबर पीएच हो जाएगा। अतः मैं लिख सकता हूं एच आयन सांद्रण इक्वल टू 10⁻⁻के पीएच। कोई दिक्कत, संख्या की जगह पर पीएच रख दिया क्योंकि पीएच के बराबर संख्या है। और इसे मैं मान लू समीकरण 1। क्या मान लू बेटा, समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 का क्या करूं, समीकरण 1 का माइनस लॉग लेने पर, समीकरण 1 का क्या ले लूं, माइनस लॉग ले लूं। तो इसे मैं लिख सकता हूं माइनस के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इक्वल टू माइनस के लॉग और माइनस के पीएच। कोई दिक्कत है। अब जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो मैं लिख सकता हूं इसे माइनस के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इक्वल टू माइनस के पीएच है, आगे लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा पीएच। और लॉग बेस 10 होता है, और लॉग बेस 10 यानी लॉग 10 का मान होता है 1। हम जानते हैं लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 का पीएच में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना ही रहेगा। अर्थात पीएच इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के लॉग कंसंट्रेट ऑफ एच आयन। क्या हो गया, माइनस के लॉग कंसंट्रेट ऑफ एच आयन। तो ये जो समीकरण यहां से निकला है बेटे, यही आपके पीएच वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, पीएच वैल्यू। तो बेटे आपने देखा कि माइनस के लॉग कंसंट्रेट ऑफ एच आयन इक्वल टू क्या होगा, पीएच। इसे सीधा लिख लेते हैं, अर्थात पीएच इज इक्वल टू माइनस के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। ये बन गया। ये फाइनल फॉर्मूला है किसका, पीएच वैल्यू का। किसका है जी, पीएच मान का, पीएच वैल्यू। अर्थात यहां से ये डेफिनेशन, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अर्थात हम इसे क्या कह सकते हैं, गणितीय रूप कह सकते हैं। गणितीय रूप है किसका, पीएच वैल्यू का, पीएच मान का। यदि इसकी परिभाषा आप लिखोगे तो परिभाषा कैसे बनेगी, फॉर्मूले से परिभाषा बनाएं पीएच की तो कैसे बनाएंगे कि किसी विलयन में उपस्थित
किसी कोई विलेन है, विलेन में ही तो आयंस होंगे, तो हम परिभाषा बनाएंगे किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके ऋणात्मक लघुगुणक क्योंकि ऋणात्मक लघुगुणक है ना, पीएच इक्वल टू क्या है, माइनस के लॉग एस आयन सांद्रता। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके ऋणात्मक लघुगुणक को ही पीएच मान कहते हैं। फॉर्मूले से परिभाषा है कि कोई किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके ऋणात्मक लघुगुणक को ही क्या कह देते हैं, पीएच मान कह देते हैं। ये है पीएच वैल्यू। अब जो पीएच वैल्यू है, तो बेटे जल में तो दोनों प्रकार के आयंस थे, एच आयंस भी थे और ओ एच आयंस भी थे। तो ओ एच आयंस की सांद्रता क्या होगी, ओ एच आयन सांद्रण की भी परिभाषा यही होगी कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता उसके ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होती है, अर्थात ये ऋणात्मक लघुगुणक ही को ही पीओएच कहते हैं। हम बात करते हैं अब इनके रिलेशनशिप की, कि इनका रिलेशनशिप क्या रहा होगा जिससे कि जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात हुआ था। तो हम हेडिंग बना सकते हैं पीएच तथा पीओएच में संबंध। पीएच तथा पीओएच में संबंध, क्या संबंध रहा होगा। तो हमने आपको जब जल का आयनिक गुणनफल बताया था तब बताया था कि कंसंट्रेट ऑफ एच आयन ऑफ कंसंट्रेट ऑफ ओ एच आयन इक्वल टू क्या होता है, के डब्ल्यू। बताया था कि नहीं, ये फॉर्मूला ये होता है। अर्थात जब के डब्ल्यू होता है, ये जल का आयनिक गुणनफल है और ये जल के आयन से हैं दोनों। यदि मैं इसको समीकरण 1 मान लूं, क्या मान लूं, समीकरण 1, और समीकरण 1 में माइनस लॉग लेने पर, देखो समीकरण 1 में माइनस लॉग लेने पर, माइनस लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन प्लस माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल टू माइनस के लॉग के डब्ल्यू। ये फॉर्मूला बनेगा आपका, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो आपने देखा है यहाँ पर कि पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस के लॉग कंसंट्रेट ऑफ एच आयंस। तो यहाँ क्या है, माइनस के लॉग कंसंट्रेट ऑफ एच आयन। तो इस वैल्यू को मैं क्या कह सकता हूँ, पीएच। और मैंने बताया कि जो माइनस के लॉग एच आयन इक्वल टू पीएच होता है, तो माइनस के लॉग ओ एच आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीओएच। अर्थात ये जो वैल्यू है इसे मैं क्या लिख सकता हूं, पीओएच। और ये माइनस के लॉग के डब्ल्यू है,
माइनस के लॉग के डब्ल्यू है। तो आपको जब माइनस के लॉग ओ एच को पी ओ एच लिखा जा रहा है, माइनस के लॉग एच अंश को पी एच लिखा जा रहा है, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू लिख सकता हूं। पी के डब्ल्यू, कोई दिक्कत? तो ये जो फाइनली फॉर्मूला जो आपका निकला है, ये ही है हाइड्रोजन अणु सांद्रता और OH अणु सांद्रता में संबंध। ये वास्तविक संबंध है। क्या बेटा? वास्तविक संबंध है दोनों का। जितने भी फॉर्मूले निकलते हैं या मैथमेटिकल फॉर्म निकलती हैं या जो वास्तविक समीकरण निकलते हैं, संबंध निकलते हैं, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ही सरल बनाते हैं न्यूमेरिकल्स को। कहने का मतलब ये है। अब देखा बेटे आपने, अब हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। एक तो फॉर्मूला हो गया पीएच का, पीएच वैल्यू क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। एक तो फॉर्मूला हमें ये मिल गया और दूसरा फॉर्मूला मिल गया पीएच और पीएच में संबंध का। अब बात करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमने क्या माना था? स्थिर टेम्परेचर माना था। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी विलयन की सांद्रता, किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी है वो उतनी ही रहेगी। यदि टेम्परेचर में बढ़ोतरी की गई या टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया, घटोत्तरी की गई, तो उनके मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पी के डब्ल्यू की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? वो थी 1 × 10⁻⁴। कोई दिक्कत? अब पी के डब्ल्यू जो है, ये पी के डब्ल्यू कितनी वैल्यूओं के बराबर है? दो वैल्यूओं के, पीएच और पीओएच के। इसके पीएच और पीएच को तो मैं लिख सकता हूं कि पीएच प्लस पीओएच इजिकल टू 1 × 10⁻⁴। ये एक फॉर्मूला बन रहा है। आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल निकालेंगे तो आपको ये भी याद रखना होगा। समझ में आई? अब ये दो वैल्यू है तो आप ये भी कह सकते हो कि दोनों वैल्यूओं के एच आयन की सांद्रता को ज्ञात करना है, तो मैं लिख सकता हूं 2pH इक्वल टू 1 × 10⁻⁴। तो pH इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? 1 × 10⁻⁴/2। या मैं इसकी वैल्यू को के डब्ल्यू कह दूं, ये पी के डब्ल्यू की वैल्यू है ना, पी के डब्ल्यू की वैल्यू है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? पी के डब्ल्यू कह सकता हूँ। अर्थात ये भी एक फॉर्मूला निकल रहा है। ये आपको फॉर्मूले याद रखने। ये तीसरा फॉर्मूला बना और ये चौथा फॉर्मूला बना। ये चारों फॉर्मूले आप इस चैप्टर में याद रखेंगे तो हाई स्कूल लेवल का तो कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, आसानी से आप हैंडल कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये चारों फॉर्मूले नोट कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा न्यूमेरिकल्स में चलते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? तो आप जानते हैं कि पीएच की वैल्यू कितनी दी गई है? पीएच इक्वल टू कितना दिया गया है? 4। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, पीएच इक्वल टू -k log कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। और ये क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं कंसंट्रेट ऑफ एच आयन इक्वल टू 10⁻⁻⁴ पीएच। और पीएच की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। कितनी दी गई है? 4। तो हम इसे कर सकते हैं एच आयन सांद्रण इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। दैट इज राइट आंसर। ऐसे सॉल्व करने बड़े आसानी से कर लोगे। यदि किसी विलयन का दूसरा क्वेश्चन है 10⁻⁶ मोल HCl विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये 10⁻⁶ ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण को स्केल में बताया था कि हाइड्रोजन सांद्रण को प्रकट करता है, और नीचे वो क्या बन जाता है? पीएच वैल्यू बन जाता है।
तो हम इससे भी सॉल्व करते हैं। पीएच ज्ञात पूछ रहा है तो फॉर्मूला यही लगा दो, पीएच इक्वल टू माइनस के लॉग बेस कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, और कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन की वैल्यू दी है उसने, तो हम लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू माइनस के लॉग बेस 10 है, और ये कितनी दी गई है 10 की घात माइनस के 6। अब ये जो घात होती हैं वो आगे आ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि लॉग बेस 10 का मान कितना होता है 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि किसी विलेन का पीएच मान 6 है, क्या है बेटे, यदि किसी विलेन का पीएच कौन शॉर्ट लें, यदि किसी विलेन का पीएच मान कितना है 6 है, तो ये पीएच मान दे दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया है पीएच मान कितना दे दिया है 6 है, और उस विलेन में पूछ क्या रहा है और पीएच पूछ रहा है, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, पीएच प्लस पीएच इक्वल टू किसके होता है 14 के, केडब्ल्यू के, केडब्ल्यू 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14 होता है, अर्थात पीएच उसका क्या होगा 14। तो यहाँ पर इसको पूछ रहा है पीएच को, और प्लस इसकी वैल्यू दी गई है 6 इक्वल टू किसके है 14 के, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस के 6, अर्थात पीएच कितना आ जाएगा 8, दैट इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? ऐसे ही आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक विलेन के पीएच की गणना कीजिए, अर्थात पीएच की गणना करवा रहा है, किसकी गणना करवा रहा है, पीएच को पूछ रहा है, जिसमें हाइड्रोनियम आयन यानी H3 धनायन की वैल्यू कितनी दे रहा है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 9 मोल। अब बेटे H3 धनायन का मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रता है, क्योंकि जल में एक H आयन आ गया है तभी तो H3 धनायन बन गया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता की है। अब क्या पूछ रहा है पीएच, तो हम ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता की वैल्यू दी है, तो इसका पीएच कितना होगा 9 होगा। तो पीएच आपने देखा, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की वैल्यू ये है, तो इसका पीएच क्या बनेगा, पीएच इक्वल टू हो जाएगा 9, पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अब जब आपको पीएच मिल गया और पीएच पूछ रहा है, तो आप जानते हैं पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, तो आपको क्या पूछ रहा है पीएच, और पीएच की वैल्यू कितनी दी है 9 प्लस पीओएच इक्वल टू 14, तो पीओएच इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 माइनस के 9 इक्वल टू 5, तो पीओएच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, दैट इज आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए कमेंट कीजिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और सॉल्व कीजिएगा, और नहीं हो तो हम हैं आपके अपने केमिस्ट्री गुरु।